नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है और ये आदेश मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा भागरी के लिए परेशानी भरा है। उनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी मानते हुए एक शिकायत की गई थी, जिस पर छानबीन समिति ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर प्रदीप अहिरवार, जो कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका लगाई थी। उस पर डीबी ने एक फैसला किया है और सरकार को निर्देशित किया है, छानबीन समिति को निर्देशित किया है कि इस मामले में 60 दिन के अंदर छानबीन करके न्यायालय को अवगत कराए। तो अब जाहिर है कि ये एक बड़ा मुद्दा है और वो बागरी जाति की हैं, लेकिन जो शिकायत की गई है वो ये कहा गया है कि ये बागरी क्षत्रिय समाज में आते हैं। जिन बागरी का ये लाभ ले रहे हैं ये वो बागरी नहीं है। तो ये क्या है पूरा मामला? याचिकाकर्ता प्रदीप अहिरवार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये मामला पिछले साल का है। मध्य प्रदेश शासन की मंत्री हैं प्रतिमा बागरी जी, और उनकी जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर जब मेरे पास साक्ष्य आए, लोगों ने मुझे अवगत कराया, और जब मैंने इसकी पूरी छानबीन की और शासन के और केंद्र सरकार का जो भारत सरकार का गजट होता है 2007 का, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो बागरी है, राजपूत और ठाकुर बागरी, उनको छोड़कर, मतलब बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल के जो बागरी हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के बागरी नहीं हैं, और जो बागरी अनुसूचित जाति के हैं वो मालवा निमाड़ के हैं। उनको लाभ मिलना चाहिए। ये भारत सरकार का 2007 का गजट स्पष्ट रूप से कहता है। क्योंकि ये बागरी जाति की हैं तो ये बागरी राजपूत बागरी हैं, ये अनुसूचित जाति की बागरी नहीं है। लेकिन वो अनुसूचित जाति की जो सूची है मध्य प्रदेश शासन की, जाति नाम की समानता का इन्होंने लाभ लेकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया, और फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के ये विधायक हो गई और विधायक से मंत्री हो गई। जब मैंने इसकी शिकायत की छानबीन समिति को पिछले साल अप्रैल के माह में 31 मार्च को मैंने शिकायत की, 1 साल हो गया। सरकार की मंत्री, ना तो छानबीन समिति के अधिकारियों की इतनी हैसियत, ना प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति विभाग की इतनी हैसियत कि वो प्रतिमा बागरी के ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। लगातार 1 साल से पूरे प्रकरण पर मट्टी डालने का काम हुआ। तो हुआ। अनुसूचित जाति का जो आयोग है, जाहिर है ये अनुसूचित जाति वर्ग के संरक्षण के लिए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं माननीय न्यायालय गया और माननीय न्यायालय ने आज मुझे राहत देते हुए और सरकार को कड़ी फटकार लगाई और अपने निर्णय में ये कहा कि 1 साल से आप सो रहे थे क्या? आपकी पार्टी की विधायक है, और आपकी पार्टी के विधायक होने के कारण इतने गंभीर मामले को आप इतने हल्के में कैसे ले रहे हो? और छानबीन समिति को माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि 60 दिनों के अंदर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच हो और माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाए। बिल्कुल। ये जो आदेश हमारे सामने है, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, इसमें डीबी में, हाईकोर्ट की डीबी में डबल बेंच में ये निर्देश दिए हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह, इनकी डीबी ने आज ये आदेश दिए हैं। और बहुत आड़े हाथ लेते हुए, जिस तरह से प्रदीप जी इसका जिक्र कर रहे थे, सीधे स्पष्ट कहा है कि आपकी पार्टी की विधायक हैं, इसलिए आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और 60 दिन के अंदर इसका जवाब मांगा है। बागरी तो बहुत लंबे समय से अनुसूचित जाति का वहाँ लाभ लेते रहे हैं। ये पहली बार ये विषय ऐसा कैसे आया? देखिए, लगातार इनके खिलाफ शिकायतें हो रही हैं, और लगातार जो छानबीन समिति है वो ऐसे लोग जो लाभ ले रहे हैं नौकरियों में, उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज भी कर रहा है। क्योंकि ये मामला राजनीतिक था, मंत्री थी और सरकार का, मोहन यादव जी का बर्दाश्त प्राप्त था, तो कोई जाँच आगे नहीं बढ़ी। और इस बात का हवाला आज माननीय न्यायालय ने, विवेक अग्रवाल जी ने, चीफ जस्टिस साहब ने दिया भी है। तो ये मामला आने वाले समय में, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, उनका जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति से खारिज होगा, क्योंकि वो अनुसूचित जाति की बागरी जाति से ताल्लुक़ नहीं रखती। इससे पहले भी जुगल किशोर बागरी वहाँ विधायक भी रहे, कई बार मंत्री भी रहे हैं, तो उस समय ये विषय आप लोगों ने नहीं उठाया? उस समय भी उनका मामला उठा था, चूँकि वो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मामले को लेकर भी जबलपुर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये उनके विषय का मामला नहीं है। अगर सरकार ये चाहती है, सरकार के ऐसे छानबीन अनुसंधान की 2 रिपोर्टें हैं, 3 आदेश मध्य प्रदेश शासन के हैं, छानबीन समिति के ऐसे कई आदेश हैं जो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि बुंदेलखंड, महाकौशल और बघेलखंड के बागरी राजपूत बागरी हैं। तो सरकार ने खुद
2007 में गजट में पारित करवाया है तो सरकार तो मानती है कि ये राजपूत हैं, चूँकि जो अधिकारी हैं चाहे वो भ्रम में हो, चाहे पैसे के लेन देन करके वो फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, उसका लाभ लेकर ये लोग विधायक बन रहे हैं और मंत्री बन रहे हैं और कई अधिकारी बन गए हैं। तो आने वाले समय में जो अधिकारी बने हैं उनका भी मैं खुलासा करूंगा। तो अब आप छानबीन समिति के सामने आपको भी उपस्थित होना बिल्कुल, है मुझे भी अपने पक्ष के लिए छानबीन समिति नोटिस जारी करेगी और प्रतिमा बागरी जी को भी बुलाया जाएगा और ये मामला एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल प्रदीप जी, ये जिस तरह से ये मामला आया, ये विषय आया है और एक मंत्री का मामला, तो आपको क्या लगता है बहुत आसानी से सब चीज़ें? देखिए, मंत्री है, सरकार का संरक्षण मिल ही रहा है। मोहन यादव जी और उनकी पूरी सरकार, पूरे मंत्री और पूरे प्रशासन के आला अधिकारी उनको संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन न्याय, मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के संरक्षण में ये सब कुछ होगा, देख रेख में होगा और सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। और सत्य ये कह रहे हैं, पूरे दस्तावेज चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि ये राजपूत बागरी हैं, अनुसूचित जाति की बागरी जाति की नहीं है। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा प्रतिमा बागरी एक बार फिर मुसीबत में है। पीछे उनके भाई की कारगुजारियाँ जो हैं उनके लिए मुसीबत का सबब बनी थी, परेशानी का सबब बनी थी, जिसमें उन्होंने मीडिया को ही आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया था और अंततः उन्हें काफ़ी अपयश का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जाहिर है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मामलों में बहुत कार्रवाइयाँ नहीं होती, इस्तीफे भी बहुत नहीं होते हैं और नैतिकता की बात तो की जाती है, लेकिन अपने लोगों से सिर्फ नैतिकता की उम्मीद नहीं की जाती। कुछ इस तरह से ही दिखता है और इस बार भी ये विवाद, अब एक और नया विवाद खड़ा हो गया उनके साथ, उनका जाति प्रमाण पत्र, इसलिए कि ये जिस सीट से वो जीत कर आई हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और वहाँ से वो विधायक हैं, पहली बार की विधायक हैं और मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और अनुसूचित जाति के होने की वजह से, महिला होने की वजह से उन्हें ये लाभ मिला है, मंत्री होने का एक तरह से लाभ मिला है, विधायक बनने का उन्हें अवसर मिला है। तो जाहिर है कि अब ये उनके लिए एक परेशानी की वजह है। 60 दिन के अंदर छानबीन समिति को जवाब देना है, न्यायालय में कड़ा रुख अपनाया है इसमें। अब देखते हैं आगे उनके साथ उनका भविष्य किस तरह से रहता है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।